यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस संडे के बहुत खास सर्विस में स्वागत करता हूं। और क्योंकि मैंने यीशु के नाम में स्वागत किया है, इसका मतलब है हम सब यीशु के नाम में एक साथ आए हैं और उसकी चमत्कारी मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है। कितना सुंदर समय है जब हम एक साथ इस रीति से, इस प्रकार से जुड़ते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में हम वचन से अध्ययन करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब बहुत आशीषित हैं कि हम अपने आँखों के सामने उसके वचन को पूरा होते हुए देख रहे हैं और प्रभु ने हम सब के सामने एक बहुत बड़ी चीज़ रखी है। उसी को हम जानेंगे जब हम आज वचन से देखेंगे। ओके, लेट्स प्रे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है। हर उस भाई बहन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम में। तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा हो। और इस वक्त मैं घोषणा करता हूँ कि इन सब के हृदय और आत्मा खुले हुए हैं तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि इनके जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एक संपूर्ण समाधान वचन के द्वारा इन तक पहुँचता है आज। और जैसे ही अपने आप को खोलते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। यीशु के नाम में तेरा वचन इन्हें बदल देता है। क्या आप वचन के द्वारा बदले जाने के लिए तैयार हो आज? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक तरफा सेशन नहीं है। आपके पास मौका दिया गया है इस चैट में अपने रिस्पॉन्सेस और रिएक्शंस को शेयर करने के लिए, जिनको मैं देखूँगा एंड हम सब एक परिवार की तरह उससे आशीषित होंगे। तो अगर आपकी आत्मा में कोई विश्वास का वचन आता है, शेयर इट। अगर आप उस वक्त आत्मा से भर जाते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड लिखिए, हालेलुया लिखिए, आमेन लिखिए। पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। वचन में ऐसा नहीं लिखा कि 2 मीटर या 20 मीटर में एक साथ आना है। उसने कहा एक साथ, मतलब एक मन में, तभी उसकी उपस्थिति एक साथ हम सबके बीच होती है। मतलब आपकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपके वहाँ पर होगी जब आपका पूरा मन, ध्यान और पूरा पार्टिसिपेशन एक साथ रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पहला तिमोथी 6 अध्याय 12वीं आयत, 6:12। For a good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Hallelujah. एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़, इस अनंत जीवन को पकड़े रख जिसमें तू बुलाया गया है। इस दिव्य जीवन को पकड़े रख, इस दिव्य जीवन की चीज़ों को पकड़े रख जिसमें तुझ बुलाया गया है। और अब तक बहुत गवाह के सामने तू एक अच्छा अंगीकार, तू एक अच्छा चलने वाला बना है। सीधा सीधा एक निर्देश, एक आदेश ये दे रहा है कि एक अच्छी लड़ाई लड़ो, एक अच्छी लड़ाई लड़ो, एक अच्छी लड़ाई। और कैसी लड़ाई? विश्वास की लड़ाई। कैसी लड़ाई? विश्वास की लड़ाई। आपको तो पता होगा कि आज हम अंत के दिनों में हैं। ये कोई रहस्य नहीं रह गया। आँख खोलिए, आप आसपास जब देखेंगे, जब दुनिया के हालात देखेंगे, हर एक चीज़ गवाही देगी कि ये दुनिया समाप्त होने वाली है। ये जो एक चर्च का, ये जो एक समय है,
ये कंक्लूड हो रहा है, पृथ्वी कंक्लूड हो रहा है और यीशु बहुत जल्द आएगा, हम सब उठा लिए जाएंगे, यीशु को मिलेंगे और सब मिलके पृथ्वी में हम आएंगे। पर एनीवेज उससे पहले एक थोड़ा सा समय बाकी है, कुछ साल, और इस समय में हमें एक अच्छी लड़ाई लड़नी है एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़नी है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को आप समझो, इस बात को आप अपने जीवन में लागू करो। और ये जो कुछ समय बाकी है, इस समय में आप इस तरीके से जियो कि जब आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने पाओ, आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हों जिसके लिए आप खुश हो पाओ कि धन्यवाद हो पिता कि मैं इस तरीके से कर पाया। इस विश्वास की लड़ाई के बारे में हम और सीखेंगे, परंतु उसके बीच उससे पहले मैं एक स्क्रिप्चर आप सब के बीच में रखना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक 12:1। Wherefore, seeing we also are encompassed about with a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doeth so easily beset us, let us run with patience the race that is set before us. Hallelujah. हमारे बीचों बीच बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, जो अच्छे से भागे। ये कहते हैं कि let us lay aside every weight, हर एक बोझ को अलग करो, अलग हटा दो। ये कौन सा बोझ है? ये वो चीज़ है जो आपको भागने से रोकती है। मान लो आप कहीं पे भागने के लिए गए हो, एक रेस हो रही है, शरीर का रेस, पृथ्वी में एक टूर्नामेंट हो रहा है, रेस हो रहा है, सब लोग रेस के लिए तैयार है, और आप उस वक्त 25 किलो का एक चावल का कट्टा अपने कंधे के ऊपर रखते हो और कहते हो कि नहीं, मैं तो इसके साथ लड़ूंगा नहीं, भागूंगा। क्या होगा? क्या आप उस रेस को जीत पाओगे? कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ हो तो मैं जीत पाऊंगा, बट मैं कहता हूं कि परमेश्वर अगर आपके साथ होगा तो आपको बुद्धि देगा कि आप उस कट्टे को हटा दो। प्रेज़ गॉड। उस कट्टे को लेकर, उस बोझ को लेकर आप सही से भाग नहीं सकते। ये बोझ क्या है? हर वो चीज़ जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया एक बोझ है। हर वो चीज़ जो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, आपके जीवन में जो परमेश्वर नहीं लाया, हर वो चीज़ एक बोझ है। क्या जिम्मेदारियाँ बोझ है? नहीं, जिम्मेदारियाँ बोझ नहीं है, बट हाँ, बहुत सारे दुनियावी अभिलाषाएं बोझ हैं। बहुत सारे बदले लेने की भावना, अपने अंदर, अपने मन में बिटरनेस, गलत जिद, ये सारी बोझ है। जो भी चीज़ आपको परमेश्वर में आनंदित होने से रोकती है वो एक बोझ है, वो एक बोझ है। जो भी चीज़ आपके अंदर शांति को छीन लेती है वो एक बोझ है। कहते कि ओके, हर एक बोझ को अलग करो, हर एक बोझ को अलग करो, हर एक अच्छी दौड़ दौड़ो, उस दौड़ को दौड़ो जो तुम्हारे सामने रखी गई है, जो तुम्हारे सामने, तुमने अपने सामने देखा है, उस दौड़ को दौड़ो। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम फोकस्ड रहें, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में केंद्रित रहें, जानते हुए कि ये वो कार्य है जो मुझे करना है, ये वो चीज़ है जो मुझे करना है।
बहुत से लोग अलग अलग चीज़ों में भटक जाते हैं, यहाँ वहाँ सोच, यहाँ वहाँ, ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में भरी रहती है। बट देन ध्यान दीजिए इस बात को, ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये ट्रेन करो, अपने आप को सिखाओ, अपने आप को सिखाओ। इट्स लाइक अ ट्रेनिंग कि आप अपने आप को अलग कर पाओ और उस दौड़ को दौड़ पाओ जो आपके सामने रखी गई है। ओके, दोबारा हम पहले वर्स में जाते हैं, पहला तिमोथी 6:12। ये कहता है, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ। एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो, एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो। जिद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सही चीज़ों में जिद लगाना सीखो। विश्वास की लड़ाई कैसी है? क्या है विश्वास की लड़ाई? विश्वास की लड़ाई उन चीज़ों का जिद पकड़ना है जो आपके जीवन में होनी चाहिए, जिनको आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको आत्माओं को जीतना है और ये बात एक जिद की तरह होनी चाहिए कि नहीं, मुझे आत्माओं को जीतना है, मुझे एक मीनिंगफुल, एक पर्पसफुल लाइफ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो उसे जीना है, और ये जिद है। आप इस पृथ्वी में फोटोकॉपी की तरह नहीं पड़े रह सकते कि आपका और पड़ोसी के बीच में कोई अंतर ना हो। दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से, ध्यान दीजिए, दुनिया भरी हुई है। उसी तरीके से भागना शुरू करते हैं, दुनिया भर, मतलब क्या कहते हैं, जिंदगी भर भागते रहते हैं, पर उनका भागना नहीं होता, वो उनका भागना एक संघर्ष होता है, और वो संघर्ष चलता रहता है, वहाँ पे कोई जीत नहीं होती। परमेश्वर ने ऐसा जीवन आपको नहीं दिया। नो 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 नो। अगर आप इन वचनों को सुनेंगे, अगर आप इन वचनों को समझेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरीके से ऊपर उठाया है। अपनी आंखों को खोलिए ताकि आप वचन को देख पाओ, अपने कानों को खोलिए ताकि आप वचन को सुन पाओ। जिसने देख लिया, जिसने सुन लिया, वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, वो रोशनी के साथ चमकता है, ये आत्मा कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्विकली एक वर्स है जिसमें मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, पहला कोरिंथियन 9th chapter verse 26. As therefore so run, मैं भाग रहा हूँ, not as uncertainly नहीं भाग रहा, मतलब मैं इस तरीके से नहीं भाग रहा कि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा। हाँ मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, मसीह में है, सेवकाई में है, कहते कि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, हमें नहीं पता कि क्या होगा, हमें नहीं पता कि किस तरीके से जाएंगे। बहुत बार आंसू निकले हैं जब उनके जीवन को मैं देखता हूँ, वचन के अज्ञानता के कारण, वचन के ना समझ के कारण वो फंसे रहते हैं। पर वचन हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन में निश्चित और निर्धारित हो सकते हैं। वो कहते कि मैं भाग रहा हूं, अनिश्चित तरीके से नहीं, मैं अनिश्चित नहीं भाग रहा हूं। मैं लड़ रहा हूं, not as the one who beat the air, इस तरीके से नहीं जो हवा को मुक्का मारता है। मैं लड़ रहा हूं इस तरीके से नहीं जो हवा को मुक्का मारता है। मैं भाग रहा हूं अनिश्चित तरीके से नहीं। ये जीवन दिया गया है, हम पृथ्वी में हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं, परंतु हम पृथ्वी में हैं एक कार्य से हम इस पृथ्वी में हैं। एक कार्य है हमारे जीवन के प्रति। अब वो कार्य तब पूरा होगा जब हम अपने जीवन में उठेंगे। जब हम उठेंगे, हम जानेंगे कि प्रभु का कार्य क्या है और उसमें हम जिएंगे। वे लोग जो आपके आसपास हैं ऐसे ही नहीं हैं। वे लोग जिनसे आप मिलते हो, जो आपके कार्यस्थल में हैं, ऐसे ही नहीं हैं। परमेश्वर ने उन लोगों को आपके जीवन में भेजा है। क्या इस बात को समझ पाते हो आप? So important,
वेरी इंपॉर्टेंट। एक उद्देश्य से वे लोग आपके जीवन में आए हैं, और सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आपके द्वारा रोशनी उन तक जाए, आपके द्वारा यीशु समाचार उन तक पहुंचे, आपके द्वारा प्रभु का ज्ञान उन तक जाए। कुछ साल और, कुछ वर्ष और हम प्रभु के साथ रहेंगे। उस वक्त आप ऐसे नहीं चाहते कि आपके सामने ये हो कि ये सारे लोग आपके द्वारा मसीह में लाए जाने चाहिए थे, परंतु आप उन्हें नहीं ला पाए। उनके सामने आप बाकी चीज़ें, बाकी बोझ अपने ऊपर रख के यीशु समाचार, यीशु मसीह की गवाही नहीं दे पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो हो, इस पृथ्वी में जो हो, इससे क्या फायदा हो रहा है? आप जो हो, ये एक ऐसा प्रश्न है आप सबको पूछना चाहिए खुद से। मैं जो हूं, इस पृथ्वी में हूं, मेरे से क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? ध्यान दीजिए, सुसमाचार एकमात्र सामर्थ है परमेश्वर की जो उद्धार को लेकर आती है। आपका जीवन किस तरीके से सुसमाचार से जुड़ा हुआ है? इनफैक्ट क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में रेलेवेंट हो? रेलेवेंट मतलब क्या आपका कोई मायने है? सो इम्पोर्टेंट। देखिए, ये प्रश्न मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था कि आप खुद को एक नीचे नज़र से देखो, बट मैं इसलिए ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप अपने सामने देख पाओ कि मेरे जीवन में क्या है और क्या होना चाहिए। हमारे मिनिस्ट्री में हम कोशिश करते हैं, ये नहीं कहूँगा कि कोशिश करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि हर एक को एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें वे वचन के ज्ञान में बढ़ पाए, अपने विश्वास में मजबूत हो पाए। हम एक ऐसा वातावरण देते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जो व्यक्ति जिसको नहीं पता कि संडे को चर्च जाना है, एक व्यक्ति जिसको नहीं पता कि परमेश्वर की आराधना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो व्यक्ति अपने जीवन में उद्देश्य के साथ कभी नहीं जी सकता। उसने अगर कोई उद्देश्य ढूंढ भी लिया, उस उद्देश्य में और मिट्टी में और मल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सब कुछ जैसे मल मिट्टी से मिल जाता है, उसका उद्देश्य भी मिट्टी से मिल जाएगा। वो दिन जो प्रभु का दिन होगा, जिस वक्त ये पृथ्वी को समेटा जाएगा, उसके पास कुछ नहीं होगा। वो इतिहास क्या जो इस मिट्टी से मिल जाए वो इतिहास क्या जो इस मिट्टी से मिल जाए? वो इतिहास क्या? वैसे इतिहास नहीं बनाने हमें, हम स्वर्ग के हैं। और क्या आप देख पा रहे क्या लिखा है? 1 Timothy chapter 6 verse 12, दोबारा जाऊंगा मैं वहाँ पे। ये कहता है कि lay hold on eternal life, lay hold on eternal life। अगर आप अखबार की तरह पढ़ेंगे तो रखेंगे कि हाँ, अपने उद्धार को बचाए रखो। ये सिर्फ उद्धार को बचाए रखो ये नहीं कह रहा, इससे कहीं अधिक गहरी बात कह रहा है यहाँ पे। वो इटर्नल लाइफ मतलब अनंत जीवन, दैवीय जीवन, परमेश्वर का जीवन, वो जीवन जिसमें वो और हम एक हैं। इस जीवन को संभाले रखो, इस जीवन को संभाले रखो का क्या मतलब है? ठीक से जियो। ध्यान दीजिए, अगर एक बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल होने के बावजूद वो चलना नहीं सीखता, खाना नहीं सीखता, कपड़े पहनना नहीं सीखता, क्या है उसका जीवन? कैसा है उसका जीवन? उसके माँ बाप 10 साल हो गया, इसे कपड़े पहनने की समझ नहीं है, 15 साल हो गया, ये ठीक से बोल नहीं पाता। क्या होगा उसका जीवन? क्या होगा उसका जीवन? उसके माँ बाप किस तरीके से परेशान हो जाएंगे
ये अपना जीवन, इसको हम इंसान का जीवन नहीं दे पाए। उसी तरीके से कह रहा है, इस दिव्य जीवन को बचाए रखो, पकड़े रखो। ऐसा ना हो कि तुम गधे की जीवन जियो। ऐसा ना हो कि इस पृथ्वी में ऐसी बातें हो जाए कि तुम इस दैव्य जीवन को ना जी पाओ। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। पहला कोरिन्थियन 9th chapter verse 27. Oh, hallelujah. But I keep under my body and bring it into subjection. But I keep under my body and bring it into subjection. मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखता हूँ। पॉल कह रहा है, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखता हूँ। Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. मैं अपने जीवन को, मैं अपने शरीर को, शारीरिक अवस्थाओं को मैं नियंत्रण में रखता हूँ। कोई भी अभिलाषा आपके जीवन में आए, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरा होना है। इसका मतलब है कि आपके पास चुनाव है। चुनना, सही चुनो। अगर आप सही चुनोगे, कोई भी अभिलाषा आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगी। कोई भी अभिलाषा आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगी। यह संभव है कि कोई आपके ऊपर राज करे, अगर आप सही सुनो। आपके अंदर आत्मा की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। परमेश्वर 1% आपके अंदर नहीं आया, 100% आपके अंदर आया। अपने संपूर्णता में पवित्र आत्मा से आप भर दिए गए हो। उस वक्त जब आपने विश्वास किया, आपको महसूस हुआ हो या ना महसूस हुआ हो, उसका वचन ये है और यही सच है। जिस वक्त आपने बोला यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, पवित्र आत्मा अपनी संपूर्णता में आ गया। पहली बार सुन रहे हो मुझे, यीशु के बारे में पहली बार सुन रहे हो आप, ये प्रार्थना करो, बोलो धन्यवाद पिता, इस वक्त मैं तेरे प्रेम को स्वीकार करता हूँ और अपने जीवन में यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। पवित्र आत्मा को यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ और ग्रहण करता हूँ, यीशु के नाम में। हालेलुया। इस वक्त के बाद, इस समय के बाद आपको एक मतलब और एक मकसद का जीवन जीना है। एक मतलब और एक मकसद का जीवन। should have a purpose, should have a purpose. So important, it should have a purpose. Should have a purpose. Hallelujah. अगर कुछ भी ना कर पाओ, जिद तो कर सकते हो। कुछ भी ना कर पाओ, प्रार्थना तो कर सकते हो। प्रभु से बात तो कर सकते हो। कुछ भी ना कर पाओ, एटलीस्ट बीज तो बो सकते हो। जब आप अपना पहला कदम रखोगे, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगी, वो आपका सहायक है, आपको खींच लेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर कीजिए, मेरे साथ स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कीजिए। खोब्राहांडले हे सोम्ब्राहाता का बोरा पश्चाक्रातीरे ए सोब्राहाता हाराली लाब्रोदोरा वो शेक्रादीरे ए जोब्राहारा का देजो पोद्रहित पालागादोशे ब्रोज एड का बहातो क्रादे एजो बोशे आंतो को बोरा बसेंडे के ले हेसा पाradida gombo horadida raada gorobo she pradida edo sapare gadeso brona e zana mata ligi banto धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ यीशु का नाम, और आपको यीशु के नाम से नामता हूँ।
मैं घोषणा करता हूँ आपका जीवन प्रभु के महिमा के लिए रिजर्व्ड है। आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा देख पाते हो, आप महानता में चलते हो, जीते हो। प्रेज गॉड। अगर आपको कुछ समझ नहीं, आप कह रहे हो कि पास्टर जी आपने ये सारी चीज़ें बताई बट मैं इन गहरी बातों को समझ नहीं पाया, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, इस वीडियो को जो आप देख रहे हो, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करो, साथ में ये नियम बनाओ हर एक दिन एटलीस्ट एक वीडियो को मैं पूरे तरीके से देखूंगा या देखूंगी, ताकि मैं अपने आप को वचन के द्वारा बढ़ा पाऊँ, वचन के द्वारा मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँ। मैं एक सीधा बताता हूँ, एक गर्म के साथ आप कुछ रखोगे वो गर्म हो जाएगा, ठंडे के साथ कुछ रखोगे वो ठंडा हो जाएगा। उसी तरीके से आप मेरे को अगर दिन रात सुनते रहो, आपके जीवन में इस तरीके से विश्वास जागेगा, परमेश्वर का वचन कार्य करने शुरू होगा, अनुग्रह आपके जीवन में इस तरीके से फैलेगी, आप हैरान हो जाओगे कि मेरे जीवन में हो क्या गया है। प्रेज गॉड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इन सब चीज़ को अपने जीवन में पूरा कीजिए, आजमाइए, आजमाइए, आजमाइए। Praise God. Hallelujah.